जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका अपना साजिद यज़दानी आपका फिल्मी प्रोग्राम लेकर हाजिर है। कराटे में आपका क्या है, अपना आपका रैंक क्या है? मुझे अपनी शर्म आती है, मुझे खुद अपने मुंह से मियाँ मिठू वाली बात नहीं नहीं, ये आवाम के लिए, जो देखने वाले हमारे जी। नाज़रीन हैं, उनकी मालूमात के लिए, ताकि उनको इल्म हो जी जी कि हमारे पास एक पाकिस्तानी हूँ। हाँ जी, ब्रिटिश पाकिस्तानी हाँ हूँ जी जी। मैं हाईएस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ दुनिया में। अच्छा, अभी तक कोई नहीं जीता गोल्ड मेडल जितने मैं जीता हूँ। 102 गोल्ड मेडल मेरे पास हैं। 102? दो। पाकिस्तान को मैंने पहली बार 1975 में चैंपियन बनाया था, वर्ल्ड चैंपियन टोक्यो में। वाह। और उसके बाद अभी तक किसी ने नहीं बनाया, ना उससे पहले कभी नहीं बनाया किसी ने। अच्छा। तो मुझे कोई पेशदारी नहीं मिली, ना मुझे चाहिए थी, ना गवर्नमेंट को इतना शौक है कि एक बंदा आया हुआ है ब्रिटिश पाकिस्तानी हमारा, तो इसको प्रोटोकॉल दिया जाए या इसके पूछा जाए, ऐसे सवाल पूछे जाए अभी किस तरह आप जीते थे, किस तरह नहीं जीते थे। पूछा जाना चाहिए था। लेकिन मुझसे कोई या प्राइड गवर्नमेंट के लेवल पर कोई बात नहीं। आपको कोई प्राइड मिला यहाँ से? नहीं, यहाँ से क्या मिलना था मुझे। आपने पाकिस्तान को वहाँ नाम रोशन किया है, पाकिस्तान के हीरो हैं। मैं तो आपको एक बात बता दूं, आज तक किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया जो मैंने ये कारनामा अंजाम दिया है। वो क्या है? वो 1980 के अंदर मेरी मुलाकात हुई थी जनरल ज़ियाउल हक साहब से जी। उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी यहाँ पर। मैंने कहा मैं तो वहीं रहता हूँ, मैं तो छोटी सी उम्र में चला गया था, मुझे तो होश भी नहीं था। वहीं मैंने पढ़ाई की है, सब कुछ किया, तो मैं यहाँ आता हूँ ज़रूर हूँ अपनी मोहब्बत के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए। दिल हमारे यहीं धड़कते हैं आपके पाकिस्तान के लिए। तो उन्होंने ऑफ़र की थी मुझे बहुत अच्छी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा मैं वैसे जब भी आऊँगा आपको वक्त दूंगा। मैं नहीं, ऑफ़र किया की थी फौज को, आर्मी में सिखाने के लिए। सिखाने के लिए। अच्छा अच्छा। मैंने कहा कोई ऐसे अवार्ड वगैरह या सरकार? मैंने उनसे फिर बात की थी, मैंने कहा हमारे वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट काउंसिल के अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं है। अच्छा, वो नहीं था? नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का झंडा जो है आप उसमें लगवाएं। कहता हम कैसे लगवा सकते हैं, आप लगवा सकते हैं, आप तो उनमें इन्वॉल्व हैं। आप करेंगे? तो मैं तो उनके साथ मेंबर था उनका उस वक्त। तो मैंने कहा कि वो कह रहे हैं, मैंने बात की थी कि जो पेपर वर्क होता है ना उनका, उसमें सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, सारे पेपर वर्क, बैच वगैरह बनाने, वो फिर उनको डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं सारे दोबारा बनाने के लिए। उसमें अगर झंडा डालना है तो झंडा डालने के लिए उनको सारे पेपर डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा। तो वो हमारा तकरीबन 20,000 पाउंड का लगता है। अच्छा। तो आप अगर 20,000 पाउंड कहीं से दिलवा दें अपनी गवर्नमेंट से, तो मैं बदल देंगे, हम सारा झंडा डाल देंगे उसमें पाकिस्तान का। तो मैंने जनरल ज़िया साहब से बात की थी, तो वो नहीं राज़ी हुए। फिर मैंने शमसुल हक थे, शमसुल समथिंग थे, वो ब्रिटिश इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर थे, बड़े मशहूर थे। हाँ, पीपी के। हाँ जी जी, हाँ उस दौर में रहे हैं। उनसे भी बात की, वो भी, उन्होंने भी हाँ ना कर दी। उसके बाद फिर मलिया लोधी साहब आई, उनसे भी मैंने बात की, उन्होंने भी अनसुनी सी कर दी बात। मैंने कहा देखो, ये पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ करना नहीं चाहते। कुछ नहीं करते। तो मैं कहा मैं तो इंग्लैंड में बैठा हुआ हूँ, इंग्लैंड में बैठा हुआ मेरे दिल में एक पाकिस्तान के लिए, हाँ बिल्कुल, वो उठ रही है कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए इसके अंदर। बहरहाल किसी ने भी कोई नहीं, कि अल्ताफ साहब ने, अल्ताफ भाई ने, अच्छा, उनसे मेरी बात हुई, तो अल्ताफ भाई ने कहा कि मैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ कर दूंगा। तो क्योंकि उन्होंने मुझे 2 दफ़ा पहले भी सपोर्ट किया था जापान जाने के लिए, तो इसलिए मैं उनसे राब्ते में रहा था। मैं कहा, तो वो कहने लगे कि ठीक है हम थोड़ा बहुत कर देंगे सपोर्ट, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी वो नहीं है। आपका ताल्लुक उनकी जमात से तो नहीं रहा? नहीं, मेरी किसी जमात से नहीं है, मेरा सिर्फ पाकिस्तानी जमात से, सिर्फ एज ए पाकिस्तानी शहरी के तौर पर जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हम वही उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। सही बात है। बहरहाल वो फिर नहीं हुआ इस तरह। फिर मुझे काफ़ी दुख हो रहा था इस चीज़ का। फिर मैंने अपनी तरफ से अपने 20,000 पाउंड दिए उनको, झंडा शामिल कराने के लिए। वो झंडा शामिल करवाया मैंने, पाकिस्तान का नाम बुलंद कराया आपने, ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट है। अब मैं समझता हूँ वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट काउंसिल का जो बैज लगाते हैं, इंडियन भी लगाते हैं, हाँ, उनका भी उनके क्षेत्र में भी लगा होता है झंडा। वाह वाह, गोरे अंग्रेज जितने भी हैं सब, अपने पाकिस्तानी तो नहीं इन्वॉल्व इतने, तो सर मैं ही हूँ एक, और मैं पाकिस्तान का यानी कि ब्रिटिश पाकिस्तानी पहला बंदा हूँ जो कि प्रेसिडेंट हूँ वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट काउंसिल का। अच्छा, वाह। कभी उन्होंने इंग्लैंड से कभी कोई प्रेसिडेंट नहीं लिया, अमेरिका से होते थे, जापान से होते थे, स्पेन से होते थे, फ्रांस से, जर्मनी से, आयरलैंड से, इनसे लेते थे वो, लेकिन यहाँ से इंग्लैंड से नहीं लिया कभी भी।
तो पहली दफ़ा 2014 में मुझे उन्होंने चुना, क्योंकि मेरे हाईएस्ट गोल्ड मेडल थे, हाईएस्ट फाइट मैंने की हुई थी, 55 फाइट मैंने की थी, 55 फाइटें, और उसमें से कोई भी नहीं मैं हारा था। अनबीटेबल हूँ अभी तक दुनिया का, सबसे अभी तक मैं अनबीटेबल हूँ, कोई भी मुझे नहीं जीत सका। जापान, अमेरिका, कहीं सब जगह लड़ा हूँ जाकर, मलेशिया, नहीं मैं अभी तक अनबीटेबल हूँ। 55 फाइट की हैं, 55 में जीता हूँ। अच्छा, तो मेरे पास माशाल्लाह 102 गोल्ड मेडल है। 102 गोल्ड मेडल, वाह, बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा एजाज़ है हमारे लिए कि आप आज हमारे स्टूडियो तो आज वैसे मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपसे, मैं कराटे के बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने छेड़ दी थोड़ी सी बात। नहीं, वो थोड़ी सी इसमें क्योंकि बेसिक वो मैं भी इस हवाले से इंटरव्यू वो नहीं, हमें आपको एज ए आर्टिस्ट ही, मेरा शोबिस का मैं तो करता नहीं, दूसरा प्रोग्राम, मेरे सारे शोबिस के प्रोग्राम है, मैंने एज ए एक्टर ही चूंकि आपको जाना, आपको हमेशा मिले, जब भी स्टूडियो में या कहीं भी मुलाकात तकरीब में हुई है तो एज ए फनकार मीडिया के साथ काफी ताल्लुक है, मेरा मैगजीन भी निकलता रहा, हमारे अपने आपके साथ जब भी मुलाकात हुई तो कभी फनकार के हवाले से, ये तो इसी हवाले से हमने आपको आज दावत दी थी, और ये इंटरव्यू महज सिर्फ इसीलिए है कि आपकी फनी सलाहियतों को उजागर किया जाए और आपसे पूछा जाए कि एक ज़माने में मेरा काफी ताल्लुक रहा है, तो मैं मीडिया से भी हूँ। अच्छा, और मैं सहाफ़ी भी हूँ। चले, हमारी बरादरी से निकल आया। बिल्कुल है आपके तो जब फिल्में जो बनती थी वहाँ हांगकांग, वो जुडो कराटे के एक जमाने में एक लहर हमारे यहाँ आई थी जी, 70 और 80 तक वो चला, जैकी चैन तक आया, ब्रूस ली से शुरू होकर वो, तो वो आपको कहीं ऑफर वहां से कोई किरदार ऑफर हुई थी? हाँ, अमेरिका से जी, अमेरिका से हुई थी, मुझे नाम याद नहीं उस बंदे का, तो वो मेरा फेसबुक पे फ्रेंड बना था। अच्छा, तो जिस वक्त फेसबुक शुरू हुई ना उस वक्त, तो उसने मुझे कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ, तो उसने फिल्म बनाई थी, 7 हीरो थे उस फिल्म के अंदर, मैग्निफिसेंट 7 इस तरह कुछ थी फिल्म का नाम, काबॉयज की फिल्म थी, उसके वो मेरा दोस्त था, तो उसने मुझे ऑफर की थी, वो प्रोड्यूसर भी, उसका बाप प्रोड्यूसर है, वो खुद एक्टर है। अच्छा, तो उसने ऑफर की थी कि मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ मिलकर हम 2 हीरो हों और इसमें बनाए कराटे के ऊपर। अच्छा, 2 हीरो। तो मैंने कहा मेरा ये प्रोफेशनल है, मैं कराटे को ज़ाया नहीं करना सकता। मैं कहा मैं बहुत सॉरी हूँ इस चीज़ में, हाँ कोई और करेक्टर होगा मैं कर लूँगा, लेकिन कराटे का करेक्टर नहीं मैं करना चाह रहा था। अच्छा, हुआ कि वो मेरा प्रोफेशनल था, इसलिए। बिल्कुल। तो इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं नाम कमाया, मैंने सबसे हाईएस्ट गोल्ड मेडल हूँ, और फाइट भी अभी तक नहीं हारी मैंने कोई भी। और पाकिस्तान जब भी कहीं होता है, कोई शो होता है या कुछ, मुझे ब्रिटिश पाकिस्तानी के नाम से पुकारा जाता है, तो प्राउड फील करता हूँ मैं कि मैं आम स्टिल पाकिस्तानी। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि आपने कितनी अचीवमेंट्स की हैं और पाकिस्तान का किस तरह नाम रोशन किया है। आप हमारा रोशन सितारा हैं, हमारी कौम को आप पर फख्र है और हम आपको दाद देते हैं जी। आपसे बड़ी बातें हुई, बहुत कुछ पूछा, लेकिन ये तो पूछना रह गया कि आप आए लाहौर किस सिलसिले में, ये दौरा किस सिलसिले में, किसी ने बुलाया? दरअसल मैं यहाँ पर आया हूँ कराटे के सिलसिले में। अच्छा, यहाँ पर मैंने 26 सितंबर को मैनचेस्टर छोड़ा है, इंग्लैंड। मैं गया हूँ जद्दा में मेरे सेमिनार थे, फिर मैं गया हूँ बैंकॉक में सेमिनार थे, फिर मैं गया मलेशिया से फिर सिंगापुर से फिर दुबई से फिर यहाँ आया हूँ, यहाँ से फिर दुबई गया, फिर अभी नेपाल जाना है, फिर मैं मान गया, फिर नेपाल जाना है, अभी इंडिया भी जाना है, फिर जाना है टर्की भी जाना है अभी मैंने, तो वहाँ मेरे सेमिनार होते हैं। तो पाकिस्तान में मैं आता हूँ अपने पैसों से, यानी कि वो मुझे कवर नहीं करते, मुझे कवर करते हैं हर मुल्क में सिवाय पाकिस्तान के। इंडिया में भी मुझे कवर करते हैं, मेरी इंश्योरेंस भी कवर होती है। यहाँ ना मेरी इंश्योरेंस कवर है, वो अपने रिस्क पे मैं फिर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन ये आपकी मोहब्बत है ना जी, ये आपकी अपनी मिट्टी से। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप पाकिस्तान ना जाएं, वो डेंजरस कंट्री है। मैं कहा मेरी कोई डेंजरस कंट्री नहीं है, मेरी अपना मुल्क है, मैं जाऊँगा। तो मैं आया हूँ। तो पहले भी इस तरह ही हुआ था मेरे साथ, लेकिन मैं फिर भी आया था, लेकिन अब भी मैं इसीलिए आया हूँ। और मैं यहाँ पर मैं सेमिनार भी दे रहा हूँ, अपने पैसों से दे रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ अपने पैसे खर्च करता हूँ। टिकट जाता हूँ, कराची से आता हूँ यहाँ पर, वो अपना पैसा खर्च करता हूँ, किसी से कोई नहीं लेता, मुझे देते हैं, कहते हैं भाई हम आपको टिकट भी दे देंगे। मैं मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए, मेरी मोहब्बत है पाकिस्तान से, इसलिए मैं आता हूँ पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ सेमिनार भी दे रहा हूँ। और फिर एक मेरे दोस्त हैं अली शेर साहब, वो हैं डायरेक्टर, ड्रामे वगैरह बनाते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे करेक्टर करना है एज अ मिनिस्टर का, तो मैंने कहा ठीक है। मैं करना नहीं चाहता था मैं, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। मैं दोस्त के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता बिजनेस के अंदर,
लेकिन उसने आपको मिनिस्ट्री की पेशकश ही कर दी। तो पाकिस्तान में इसको तो कोई आपने कुर्सी खींच लाई आपको, आपको नहीं कुर्सी की वजह से हाँ, रुक तो गए। वो मैं कर रहा हूँ एक, तो ये आपने कबूल कर लिया हाँ फिर जी, उनका? मैं कर रहा हूँ तो वो काम करेंगे उसके जी, लिए। उनके साथ कर रहा हूँ। देखा मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं है। पाकिस्तान का एक आलमी शोहरत याफ्ता फनकार है, जिस बंदे ने कराटे में, अदाकारी में और हर जिस काम में भी हाथ डाला उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और आज भी वो कर रहा है। इसी तरह पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा है, दुनिया में उसे जाना जाता है, पहचाना जाता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन अगर बदकिस्मती ये हमारी कि हम अपने मुल्क के हीरोज की कदर नहीं करते। हमने कभी भी अपने हीरोज की कदर नहीं की। जब तक हम अपने हीरोज की कदर नहीं करेंगी, और जिंदा कौमें अपने हीरोज को हमेशा कदर की निगाह से देखते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं और उनको उनका उनका वो मुकाम देते हैं जिनके वो हकदार होते हैं। जो कौमें अपने हीरोज की इज्जत नहीं करती वो कौमें मिट जाया करती हैं। हमें पहचानना चाहिए, जानना चाहिए हमें कौन कौन इस काबिल है, उसको उसके मुताबिक इज्जत देनी चाहिए। जी मैंने एशियन पाकिस्तानी जो हैं इंग्लैंड में रहते हैं जी, जो दूसरे मुल्क से आए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया से, मैं उनका भी एक कोऑर्डिनेटर था। उनको क्रिकेट के बारे में सिखाता था कि मैं क्रिकेट भी खेली है मैंने। सादी मोहम्मद का बेनिफिट मैच खेला है, मंसूर अख्तर का मैंने बेनिफिट अच्छा मैच खेला क्रिकेट है। भी आप? हाँ जी, मैं पहले कह रहा था कि आप तो हम है पूरा स्पोर्ट मैंने खेले हुआ है। हाँ। फुटबॉल भी खेली हुई है मैंने, तो मैं कोच भी रहा हूँ यॉर्कशायर क्रिकेट टीम का। वाह वाह वाह। तो मैं एथनिक माइनॉरिटी के बच्चों को, अंडर 18 बच्चे जो थे, मैं 32 से 33 बच्चे मैं हर साल उनको लेके जाता था लीड्स के अंदर, हमारी जहाँ यॉर्कशायर की काउंटी है वहाँ पर। तो उनमें से उनको ट्रायल के लेके जाता था, उसमें से 8 या 9 बच्चे वो निकालते थे। 32-33 बच्चों में से 8-9 बच्चे वो लेते थे, अंडर 16 और 18 इस तरह। तो उनको भी मैं कोच करता रहा हूँ। तो वो भी मैं मतलब उसके लिए तो मैं पैसे लेता था। खैर वो पैसे अंग्रेज लोग ज़ाहिर है काम, तो जी जी, काम तो काम होता है, प्रोफेशन तो प्रोफेशन हाँ। होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए, हम आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आज हमें इजाज़त दीजिए। आपको प्रोग्राम कैसा लगा? आपके दिल में कुछ सवाल उठता है, आपके दिल में कुछ सवाल उभरता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको प्रोग्राम पसंद आया, इनकी शख्सियत कैसी लगी और मज़ीद आप कैसा देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि हमारा प्रोग्राम कैसा रहा। बहुत शुक्रिया।